पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए हाई कोर्ट थोड़ी सख्त हो गई है। क्या आप जानते हैं कि अगर पुलिस आपको बिना किसी कानूनी वजह के लॉकअप में बंद कर दे, उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो, तो अब उसको भारी कीमत खुद उस पुलिस वाले को चुकानी पड़ेगी जो आपको पकड़ कर लाकर लॉकअप में रखेगा। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2026 में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा कानून लागू किया है जिसमें पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। पुलिस महकमा थोड़ा मनमानी करता है किसी को पकड़ने में। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी भी नागरिक को बिना किसी ठोस कानूनी आधार के या 24 घंटे से ज़्यादा अवैध रूप से लॉकअप में हिरासत में जेल में रखा जाए तो पीड़ित व्यक्ति को 25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। वो भी कहाँ से दिया जाएगा? उसी पुलिस वाले की सैलरी से। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मुआवजा जनता के टैक्स के पैसे से नहीं दिया जाएगा कि सरकार ने जो टैक्स का पैसा लिया उसमें से दे दो। पहले राज्य सरकार पीड़ित को भुगतान करेगी और फिर यही पूरी रकम अवैध हिरासत में रखने वाले पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के वेतन से वसूली जाएगी, ताकि अधिकारियों को अपनी मनमानी की कीमत खुद ही चुकानी पड़े। भाई सरकार कॉम्पनसेशन दे देती थी, वो किसका पैसा होता था? हमारे आपके टैक्स का पैसा होता था। अब ये नहीं चलेगा। गाजियाबाद का चंद्रपाल सिंह केस, शांति भंग के नाम पर पुलिस ने 3 दिन अवैध कस्टडी में रखा और कोर्ट ने 75,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। और इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सख्त नियम भी बना दिए। भाई उत्तर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रयागराज का मतंबर मिश्रा केस, एक दरोगा ने आधी रात में वो घर से उठाकर एक व्यक्ति को 24 घंटे लॉकअप में रखा, जबरदस्ती उठा लाया था। तो कोर्ट ने दोषी अधिकारी के वेतन से 25,000 का मुआवजा और 10,000 अदालती खर्च वसूलने का आदेश दे दिया। आम नागरिक के तौर पर अपने अधिकार को जानना आपका कर्तव्य है। अपने अधिकारों को जानिए। 24 घंटे का नियम है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मुआवजा मिलना तय। कारण जानना आपका हक है कि आपको किस जुर्म में पकड़ा गया है। वो कारण आपको लिखित रूप में आपकी भाषा में, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी में, हिंदी नहीं समझ में आती तो आपको जो भोजपुरी समझ में आती है पुलिस को उसमें लिख के आपको बताना होगा। और आपके पास कानूनी रास्ते हैं। अगर पुलिस किसी को गायब कर दे या जबरन लॉकअप में रख दे तो परिवार वाले तुरंत हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। बट इसमें बड़ा लोचा है, वकील करो, पैसा दो। अब किसी गरीब आदमी को उठा लिया तो परिवार सोचता है कि भैया उठा ले गया, क्या करें, कहाँ से इतना पैसा लें। आर्टिकल मतलब संविधान हमें क्या देता है? संविधान में आर्टिकल 226 के तहत अगर आपको कोई अवैध हिरासत में रखता है तो आप सीधे हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। चंद्रपाल सिंह केस में यही हुआ था। हाई कोर्ट ने अपने जो पावर है 226 आर्टिकल का, उसका इस्तेमाल करते उसको रिलीफ दिया था। और आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट दाखिल करने के लिए। और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करता है। तो पुलिस की मनमानी पर लगाम करने के लिए हाई कोर्ट आगे आई है, लगाम कसने के लिए। और पुलिस मनमानी कई करती है, कई बार एंटिसिपेशन में कि ये आदमी शांति भंग कर सकता है, उठा लाओ, उसको पकड़ लो, कोर्ट थाने में बैठा दो। कई बार कुछ और कामों के लिए भी बैठा लेता है, कई बार ब्लैकमेलिंग के लिए भी बैठा लेता है। तरह तरह के नियम कानून हैं उनके, पुलिस वालों की अपनी मनमानी है, जिस पे हाई कोर्ट ने अपने सख्त रवैयों को अपनाते हुए ऐसा आदेश पारित किया है। तो कोई भी अपनी तनख्वाह से किसी को कॉम्पनसेशन तो नहीं देना चाहेगा। तो आई होप पुलिस वाले कुछ भी गलत करने से पहले 4 बार सोचेंगे तो ज़रूर।